एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। भक्ति करना क्यों अनिवार्य है? ध्यान से सुना और समझा। एक समय हम घूमते घूमते एक शिष्य के यहाँ पहुँच गए। शिष्य का प्रश्न रहा कि हम भक्ति क्यों करें, भक्ति करना क्यों अनिवार्य है। ध्यान से ही बात समझ ले। आज तू भक्ति लेहे के बावजूद काहे नहीं करता है? एका इतनी बड़ी जरूरत नहीं समझता है। तू भोजन के जरूरत समझता है। एक टाइम बचत बा के बिना भोजन करे, वो करे व्यवस्था में लगा है। सुबह शाम पूरे जीवन पर्यंत हमका रोज सुबह शाम भोजन करे के बाद तो ओकर व्यवस्था ओका आप जरूरी समझाता है। ओका ही समझता है कि एकरे बगैर काम ना चली। लेकिन आप भक्त हो जरूरी नहीं समझता श्री राम। भगवान के भजन करब जरूरी नहीं समझता। भजन करना क्यों अनिवार्य है? ध्यान से बहुत गहरी बात समझ ले। जवन इस शरीर मिला बा, जवन एमे सिस्टम फिट बा, उस साधक का प्रश्न है कि हम भजन क्यों करें गुरु महाराज? हम भजन क्यों करें? काहे भरी काम करी? ध्यान से उत्तर में समझ ले। ई जवन सिस्टम बनावा गवा, बिना कर्म किए आप एक क्षण रह ही नहीं सकते। सुनता का कहते ही? बिना कर्म किए आप एक क्षण रह ही नहीं सकते। कर्म तीन ही चीज से होई। चाहे तू शरीर से कर्म करा, चाहे जबान से कर्म करा। अब प्रवचन होत बती बाणी द्वारा कर्म होत ब। कौनो खेती बाड़ी का काम करता है रात पर तो शरीर से कर्म करता है। और चाहे मन ही मन सोच विचार करा या भजन करा, ध्यान करा, बिना कर्म किए आप एक क्षण रह ही नहीं सकते। तो सृष्टि में दुई काम बा श्री राम, एक अच्छा और एक खराब। ध्यान रखा, अगर अच्छवा काम ना करबे तू तो खराब का तू सीधे टेढ़े तो का जरूर करे के पड़ी, मजबूर हो के करे के पड़ी। का तू आज सत्संग में अगर ना आवा, ना आउता तो का घरे बिना कर्म किए रह सकत रहे? ना ही रह सकते। जैसे खेत होता, खेते में अगर अच्छा बीज डाल दे है तो में अच्छी फसल हुई, घास फूस उगी तो निराय गोड़ ली है तो अच्छी न अच्छी बच्ची। अगर कौनो साल धान के खेती जी करा, वहाँ खेते में धान ना लगावा तो कुदरत का खालीपन मंजूर नहीं न। वो घास फूस लीप पोत के जमाई दे ही, क्योंकि कुदरत का नियम समझ ले। प्रकृति का नियम है, वो केव का खाली रखा नहीं चाहत। तो भजन करना इसलिए अनिवार्य है
कि तू करबे तो जरूर, या तो अच्छवा करबे या तो खरबका करबे। तो हम अच्छवई कर्म काहे न करी, ई समझदारिया करे के पड़ी। तो हम चुनी न करे के पड़ी। तो हम अपने जीवन में ई बात चयन करे है। हम एकरे पहले पढ़त रहे, खेती करत रहे, नौकरी करे, सर्विस करे, धंधा करे, लेकिन जब गुरु महाराज के सानिध्य मिला तो हम ये बात समझे कि करे तो परी है, सृष्टि में आए के कौनो न कौनो काम तो करइन के परी। तो करे के बाद हम भगवान वाला काम काहे न करी, भगवत अर्थ कर्म क्यों न करें। इसलिए भजन करना सबसे जरूरी है। अगर भजन ना करबे, मन में ध्यान ना करबे, तो मन कुछ दूसर सोचे लगी, वो खाली ना रही, एक पल मन खाली ना रही। अगर मन में नाम स्मरण ना करबे तो वो दूसर भजे शुरू करे। तू स्वयं का ना ऐसे सोच डाला कि अगर हम स्वयं का ना भाजी तो हमार मन इनकर ख्याल करी, इनकर ख्याल करी, और चीज के ख्याल करी। तो तू स्वयं का काहे ना भाजा। भजन करब यह बड़े अनिवार्य बा। और एक चीज यह समझ ले कि जिस परमात्मा ने हमें इतनी बड़ी शरीर दे, इतना बड़ा हाथ गोड़ आँखी मुंह निखुरा कान, इतनी बड़ी पूरी दुनिया दे, तो का उनके लिए हमका कुछ कर्म ना करे चाहिए। अगर हमार माई बाप हैं तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। अगर हमार माई बाप हैं तो हमका अपने माता पिता के लिए कर्म ना करे चाहिए। इसलिए भजन करना दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है, ये अनिवार्य है। और समझदार के लिए तो बहुत जरूरी बा। ना अच्छवा काम करबे तो खरबका तो का पारबस होई के करे के पड़ी। ध्यान से समझ। अगर केहू आदमी भगवान का पूजा ना करी तो ध्यान रखे रहा, ओका देवी का, देवता का, भूत का, प्रेत को का पूजा के परी। कौनो इंसान के अपने निगाह में डाल ले, जे भगवान का पूजा ना करी ओका दूसरे के पूजा करे क्या पड़ी। जे अपने बड़े काम ना करी ओका संसार में दूसरे के बड़े काम करे के पड़ी। ध्यान से समझे की कोशिश करें। तो साधक का प्रश्न रहा कि हम भजन क्यों करें, भजन करना क्यों अनिवार्य है। ध्यान से समझ ले खूब अच्छी तरह से। अगर भगवान का न काम करबे तो का दूसरे का काम करे के पड़ी। आपन काम न करबे तो दूसरे काम करे के पड़ी। अगर ध्यान न करबे तो मन खाली बैठी न, मन का काम चाहिए, मन का काम चाहिए। एक बार जब सृष्टि का रचना भाई, भगवान इंसान के पैदा करें तो ओकरे पास एक शक्ति देहन। उस शक्ति या मन रूपी शक्ति, उस शक्ति आई वह इंसान के पास, तो वो कहे से कि हमका काम दे, नहीं तो हम तो का खाब। का शक्ति कहत बा, ये हमका काम दे, नहीं तो हम तो है इनके खाब। तो जब ओका काम
वो कहा है कि अच्छा चल खेती कैले बारी कैले ई काम कर ई काम कर ई काम कर जवन जौन काम कहा है और काम कई के और फिर वो करे लगे आई के खड़ा हो जाए मन कहा फिर काम देना है तो हम तोहिन के खाब हमका काम चाहिए ना हम तोहिन के खाब जवन जवन काम सहे जाए तवन तवन मन होकर काम करके फिर खड़ा हो जाए वो करे लगे। अब 24 घंटा वो घेरे बा कि हमका काम देना है हम तोहिन के खाब। वो शक्ति कहा मन रूपी शक्ति कहा एकदम आत्मा से कि जो है हमका काम देना है हम तोहिन के खाब। वो काम देते देते थक जौन दे वही कह के खड़ा हो जाए जौन दे वही खड़ा। तो वो इंसान भगा गुरु महाराज के लगे कहे गुरुदेव हमका यह मन रूपी शक्ति से बचावा। ये आय मन रूपी शक्ति हमारे पास आई और कहा हमका काम देना है हम तो का खाब काम देना है तो का खाब। मन रूपी शक्ति के कर दीना ईश्वर का यही बड़े कभों कभों कहा जाता है कभों को नहीं सदा कहा जाता है कि भगवान से श्रेष्ठ गुरु ही बड़े होते। भगवान के दिन शक्ति आटे मन रूपी शक्ति हर के पास। तो कहन ठीक है आवे दे कहन हमका बहुत दूर भेज दे हमारे के रिश्ता बॉम्बे में है हम बहुत दूर भेज दे का वो औते हो ही गुरु महाराज। कहन ठीक है आवे दे कहन तब तक तो एक थी बाँस काट लिया कहाँ कहन बाँस काट वो बाँस काट कहन ही गाड़ दे उगाड़ दे तब तक वो मन रूपी शक्ति आ ही गई। कहे हमका काम देना ही तो खाबे काम देना ही खाबे तू कहे अब का करी गुरु महाराज अब का करी कर कौन काम दे कहन कह दे ही बाँसे पे चढ़ाई और यही पे उतर आई यही पे चढ़ाई और यही पे उतर आई यही पे चढ़ाई और यही पे उतर आई। बताओ कभो चुके ये कभो चुके। तो गुरु महाराज या मन के तो एक काम देहन कह देन ही पिजड़ाया जब बना दरवेश जामे नारायण परवेश पिजड़ाया जब बना दरवेश जामे नारायण परवेश। इस पिजड़े के अंदर डाला है सांस का एक खंभा सांस का एक खंभा। अरे आवत जात देख ना पावई अरे अचरज बड़ा या चंभा पिजड़ा या जब बना दरवेश जामे नारायण परवेश पिजड़ा या जब बना दरवेश जामे नारायण पर। कहे इस सांस के कि खंभाया कहे नहीं इस पर कह दे चढ़ाई और उतर आई मन के अपने कह दी पे चढ़ाई उतर आई चढ़ाई और उतर आई तब ही मन थाकी तब ही मन हारी। इस सांस के खंभा पर कह दे चढ़ाई जब तोहार मन तोहका परेशान करे लागे जब मन तोहका कौनो कौनो सोच विचार में लगा परेशानी में हा तो हुआ से भाग के कह दे यही पे चढ़ यही पे उतर यही पे चढ़ यही पे उतर। अब जब एक काम कर मन एक साथे दुई काम करबे नहीं करी ध्यान तो एक कई जगह जाई जो ना तो जब वो पर एक काम करत रही तो तोहका परेशान कर बंद कर दे। तो इस पूरे विश्व का सबसे बड़ी से बड़ी परेशानी जो ईश्वर सबके अंदर मन को दिया है मन मनुष्य का राति दिन तू सोवत है तो हर शरीर सोवत बा लेकिन का मन तो रात में काम करत है मन का सब कहूँ सपन देखत बा तो काम नहीं करत बा कहूँ चला जाता तो काम करत बा तो मन सोते में काम करत है। मन ही मित्र है और आपका मन ही आपका शत्रु है और आपका मन ही आपका मित्र है। तो जे अपने मन का काम दे कि गुरु महाराज बताए हाँ इस सांस के खंभा पे यह चढ़ा यह उतरा यही पे चढ़ा और यह उतरा। तो अब तू सकून होई के बैठ सकत है मौन होई के चुप होई के देखा हो का काम करा कि मन का देखत रहा मन का निरीक्षण करत रहा मन का साक्षी बना रहा मन का गवाह बना रहा तू देखत रहा कि ये पे चढ़त बा कि ना ही चढ़त उतरत बा
ए पे चढ़त बा उतरत बा कि नहीं। अगर विचलित हो तो फिर डांट के ओका वही पे चढ़ा उतरा, चढ़ावा उतारा, तब तो होका जिंदगी में सुकून मिली। यहाँ बड़े भक्ति करना अनिवार्य है, यहाँ बड़े गुरु की बात मानव अनिवार्य है कि यही पे चढ़त रहा और उतरत रहा। तब तो एका देखत रहा, ए पे गौर करा, ए पे ध्यान दे। तू अपने भोजन के लिए, अपने शरीर के लिए तो व्यवस्था करता, लेकिन अपने जियरा बरे ओहू के व्यवस्था करब तोहार काम। अगर तू मानत हमार जीव है तो ऊ के व्यवस्था करब तोहार काम आ। उहू बड़े कर्म करा। शरीर है तो का शरीर वाली खुराकी दे, और जीव का खुराकी का आया, जीव को खुराकी पीऊ, जीव को खुराकी परमात्मा, आत्मा का खुराकी परमात्मा। जब ये आत्मा परमात्मा के साथ कैले तो तब एका सुख मिलत। मोर पिया मोरे संगे रहा थी हमेशा। जब आत्मा परमात्मा के साथ जितनी देर लयबद्धता रही, उतनी देर सुख रही, उतनी देर शांति रही, उतनी देर मौन रही। दुनिया में सिर्फ सुख बा तो जब तक मन भगवान में लगा बा उतनी देर के लिए सुखी है। अगर भगवान के छोड़ के संसार में चला गया तो वह दुख है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जही क्षण सुमिरन भजन न। जौने क्षण सुमिरन भजन ना हो वह दुख का घड़िया, और जब सुमिरन भजन ध्यान लगावा वह आत्मा का सुख का घड़िया, वह मन का सुख है, वह शरीर का सुख है, वह चित्त इंद्रियन की स्थिरता है। अब तो का अपने हाथे से सुख शांति ले के बा। जितनी देर तू भगवान में ध्यान में सुमिरन में रहबा उतनी देर तू सुखी। भजन छोड़ा नहीं कि दुख में गया नहीं। ध्यान से समझे, छोड़ी समझे के नाम छूटा तो दुख में गया। तू आपन निरीक्षण करत रहा कि जय क्षण हमका, जय घड़ी हम नाम में यही, भगवान में यही, ध्यान में यही, वह हमारे सुख का घड़िया है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, वो विपत्तिया जही क्षण सुमिरन भजन न होई। जौने सम्मत सुमिरन भजन ना हो तो विपत्ति क्या। लेकिन ये बात जल्दी समझ में नहीं आओ। का कहत है असल बात इस समझ में काहे नहीं आवत। ई धरती से ऊपर का बात है। का कहत है ई धरती का नवा बात है तो का धरती से ऊपर उठाई के पड़ी। ई भक्ति संसार से हट के यहाँ, लेकिन करे के तो का संसार है। करे के कहाँ बा? लेकिन तू इतना संसार से लयबद्धता बांध लेबत भक्ति न होई। भक्ति संसार से परे है, भक्ति समाज से परे है, भक्ति आकाश पाताल मृतलोक तीनों लोक से परे है, भक्ति सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है, भक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता से परे है, भक्ति आकाश पाताल मृतलोक तीनों लोक से फाट के है। यही बड़े ई बात जल्दी क्योंकि जहन में आवत होवत नहीं। यही बड़े काकभूषुंड जी गरुण जी से कहें, गरुण महाराज काकभूषुंड जी गरुण जी से यही बड़े कहें कि बहुता काल करऊ सत्संगा
तब होई संशय का भंगा। हम मोटे शब्द में कहा था ई धरती पे न होई। जे धरती छोड़ के धरती से ऊपर उठी। कभो कभो बातचीत के चलन में मनई कहा थी, कहा यार तू दुनिया से ऊपर आ। बात चला था तू पुरानिया से बात, कहा यार तू दुनिया से ऊपर आ। जब तक तू पूरी दुनिया से ऊपर न हो बे तब तक तोहरे बस का भक्ति ना हो। जब तक तू पूरे गांव से ऊपर न हो बे तब तक ही भक्ति होई न। तू तुलना कहाँ करत है? समाज में तुलना करबे, गांव में तुलना करबे, साथी मित्र से तुलना करबे, यही बड़े तोहार मन हारी मान के बैठ जात। ये सब चीज हटावा। इस संसार में जोड़बे तो भक्ति होबे। भक्ति संसार के चीज होबे, ये विदेशी चीज है। का कहते हैं? सऊदिया ना, धरती से ऊपर ही हटाई के परी। आकाश पाताल मृत लोग तीनों लोग बता दें तो कहाँ हुई? ये तो होरे लगे होई, लेकिन वैसे समझबे तो हो जाई। समझबे तो ये से हो जाई। तुलसी यह संसार में भांति भांति के लोग, सबसे मिलके ऐसा रहिए जैसे पानी नाव का मेल। जैसे नाव का स्वभाव झूरे ना चली, नाव चली तो पानी में चली। दोहा सही है ये। तोहका रहाई कि ही संसार में बा, यही समाज में रहाई के परी, यही दुनिया में रहाई के परी। लेकिन ऐसे बचावा अपने का जैसे नाव झूरे तो चली न। तू दुनिया के छोड़ के जहाँ जाबे, जंगल कंदरा गुफा में जाबे, सब जगह धरती आए, पूरी दुनिया है। लेकिन जैसे नाव पानी कैसे छुए रहा था, छुए बरा था, सर 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 काटत छाटत भागी चली जात रहा था। वैसे परिवार का छुई के चला, समाज का छुई के चला, नात रिश्तेदार का छुई के चला। अगर जल में नाव आई गई तो दोनों हाथ उलचिए। ऐसा ना है न कि नदी में नाव चलत व समुद्र में चलत ऊपर लहर झकोरा न आई। जिंदगी में भक्ति मार्ग में चलबा तो बहुत लहर झकोरा मार आंधी तूफान आई। लेकिन नाव में जल आवे तो दोनों हाथ उलचिए। जैसे घर में धान आए तो दोनों हाथ उलचिए, और नाव में जल आए तो दोनों हाथ उलचिए। पानी आए के कौनो संसार चीज होका उलझ पुलझ के जल्दी नाव खाली करा, नहीं तो जल में नाव होई तो नाव। तू संसार में आहा ठीक, लेकिन अंदरवा संसार ना घुसई पावे, मना में संसार के चिजिया ना बेधई पावे, मना में ना घुसुरई पावे। वैसे छुई के चलाई। पानी नाव जैसे छुई के सर काटत छाटत निकल जाते यहाँ पार से वहाँ पार, वैसे तू संसार में रहते हुए संसार का काट छाट के निकला। क्यों? जैसे उदाहरण दीन के कमल, कमल कहाँ होता है? कमल हो तो जल में, जलई से जिया तो जलई से उबाढ़ा तो जलई होकर खोराकिया। लेकिन अगर एक अजूरी पाती पानी होकर पाती में फेंका, सब ऐसे गोलियाए की बूंद की तरह सब अपने पाती पर, जैसे अरवी के पाती पर ढरक जाए वैसे कमल के पत्ता पे पानी फेंका, एक बूंद ले बई निकल, अजूरी के अजूरी फेंक दे। क्यों? तोहरे ऊपर दुनिया का समस्या झंझट जो अजूरी के अजूरी तोहरे ऊपर फेंकी, संसारा फेंकी, सब के ऊपर फेंका जाए। लेकिन अजूरी का अजूरी पानी फेंका जाए, लेकिन तू जल्दी जल्दी उका हटाई पटाई के जिया था कमल उही में, खोराकी उही से ले जी उही से। लेकिन जल में बा, लेकिन जल का अपने ऊपर
वैसे संसार में रहा के बा, लेकिन संसार वाली चीज अंदर न आवे, जितना न आवे पावे उतना ज्यादा तुम, जितना कम से कमाई से बिल्कुल नहीं आवे तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली, ओका काट छांट के तू आगे बढ़ा। जैसे सुतुई हो तो सुतुई सीप समुंदर में पाई जात ने, लेकिन वो स्वाति नखत अब आई है, चित्रा के बाद स्वाति नखत आई। स्वाति में ऐसे मुंह खोला था, ऐसे समुंदर में टहरा था, और जब पानी बरसा था तो पावा था जय बूंद, और उलाई के बंद कर के मुँह वही समुंदर में बैठ जात है। समुंदर खारा होत है, जियत वही खारा पानी में, पूरा जीवन वही में जियत, लेकिन एक बूंद अपने पेटे में ऊ स्वाति नखत के बूंद ले, लेकिन जी खारा पानी में, लेकिन अपने अंदर खारा पानी। तो जैसे सुतुई खारा पानी नहीं ले दब, कमल पानी से जियत अपने पत्ता पे एक बूंद पानी नहीं लेत बा। जैसे नाव जवन है कि जल में चलत बा जवन है कि, लेकिन ओका अपने अंदर नहीं लेत बा। यह तरह से भक्ति करबे तब तू यहाँ से पार हुई पौबे। संसार वाली चीज और शरीर वाली चीज, शरीर संसार में, मानव संसार में तू पूरे, लेकिन कुछ चीज में वास्तव में बा जवन संसार से हट के आए, वो करे बरे तू संसार से हट के भाजा। संसार वाली चीज आवे तो का हटावा, यह तरह से करबे तब भक्ति में कामयाब हो। और ध्यान रख्या तू आ जाई के भगत नाई ने, तू जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म से तू भक्त यहाँ। सतयुग द्वापर त्रेता सब जुगन में तू रह, तू तब से भगत हा, लेकिन अपने आप को सोचा कि अभी तक हम यहीं तक पहुंचाए। बिना तोहार ई चीज रहे तो का मिली नहीं न। भगवान तोहार अहाँ ही बरे तू भगवान के पाए या। आज सिद्ध कई के चलबे तो ठीक, अगर आज न सिद्ध कई लेबे तो फिर जन्म ले के पड़ी, फिर पैदा होबे, फिर यही करे के पड़ी, फिर पैदा हो, फिर यही करे के पड़ी, बार बार यही करे के पड़ी। तो चेत करा, कुछ मेहनत करा, कुछ अभ्यास करा। जैसे खाए पिए के गोरू बछरू के लिए व्यवस्था करा था, वैसे अपने के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने जीव को उद्धार के लिए स्वयं ध्यान की व्यवस्था कर। नहीं तो गुण न हेराने गुण गाहकिन हेराई गईले। भजन करे के मिला मनई के तनवा, आ पेटे के धंधा में आई के भुलाई गईले। गुण ना हेराने गुण गाहकी हेराई गई। काय वो राम सतयुग द्वापर त्रेता वाले वही भगवान ते आ जाओ वहाँ जौन वहाँ समय रहे न, लेकिन तोहरे चाह पे, तोहरे मेहनत पे वो चीज हासिल हुई। देखा जवन चीज पावे चाहता, अगर तू एका हासिल करे चाहता, अगर एकर कीमत 25 रुपया बा तो बिन 25 रुपया अदा करे दुकानदार तो होकर ना दे। ऐसे परमात्मा के पावे वाली कीमत अदा करा, बस भगवान मिल जाएंगे। और उनकर कीमत का है, संत महात्मा बड़े सरले में बताई दें कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नहीं। और सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखत मान। भगवान के पावई के बाद तो अपने के छोड़ाई के पड़ी। का कहता है, ई गांव
कि बगैर छोड़े हमका अगला गांव न मिली। हम यहाँ पैर जमाए यही जब तक इधर न छोड़ब तब तक बिना एका छोड़े हमका जो न आगे पैर न बढ़ी। एका छोड़ के परी तब अगिलवा हासिल होई। एका आपन छोड़ के परी परमात्मा के पावे के एक सरल बा श्री राम जी। एका आपन छोड़ के परी तो भगवान के पावे के परी। ये आपन जौनी दिन छोड़े से नहीं कि उनका पाए से नहीं। बस केवल मार्ग में सब संतन के यही अनुभव बा। तू अपने के छोड़ा नहीं कि भगवान के पाया नहीं। सिर्फ तू ही ने बाधाया। भगवान के रास्ता में के बाधा बा? न समाज बाधा बा, न गांव, न रिश्तेदार, न नातेदार। तू बाधाया। तू अपने के छोड़ा ही नहीं चाहता तो का जीते जी मरई के पड़ी। बस इतना ही बात बा। यह बरे भक्ति करना अनिवार्य है। साधक का प्रश्न है हम भक्ति क्यों करें? यह बरे भक्ति करब अनिवार्य है। अपने मूल जगह जाब तो का अनिवार्य है। अच्छा आ यह सत्संग में अपने घरे जाब अनिवार्य नहीं ने। शरीर वाला घरे जाए के जरूरी है न। तो जौने घरे से जियरा आई बा वो का उहू घरे तो जाब के जरूरी बा। ऊ घरा केहू ना लखावई हो हंसा जहावा से आवे। दिन में जाए जहाँ रहे लेकिन सांझ की इस शरीर जहाँ बा घर उजाए के प्रयास करी। एक पक्षी जहाँ घोंसला लगाए रहते दिन में कहाँ चुने से लेकिन शाम की अपने बसेरा पे जाई तो वह अपने घर खो जाता। शरीर अपन घर खो जाता, जीव अपन घर खोजे। देखे नहीं बात खोजी। तो वो गुरु महाराज के दिखाए हुए मार्ग से गुरु महाराज एक रास्ता दे, वो मार्ग पकड़े जाए, रुका ही न। बस रुक जाबे तो देर लागी। अगर गुरु बताए देन कि रास्ता पकड़े जा रात दिन 24 घंटा एका छोड़े जी। अगर तू छोड़ के बैठ जाता है तो उतनी देर लागी। फिर कुछ देर चला फिर बैठ गया, फिर कुछ देर चला रास्ता पे फिर बैठ गया तो का पहुँचबे लेकिन देर लागी। नो डाउट सब पहुँची। ये भगवान के आटे तो भगवान के लगे सब पहुँची। जे सोता सोता जाई देर पहुँची, जे लगातार चलत बा वो जल्दी पहुँची दू न लेट सवेर। जिए बड़ी उबिया जात है जीव कि अगर एका वही टाइमिंग कुछ मिल जाए कि यार तू अगर चलत रह जाए तो लगभग जो ना 1 हफ्ता में पहुँच जाए। तब तो 1 हफ्ता लगातार चलत रहा। जब 1 हफ्ता चले जब ना है पहुँचा तो कैसे यार? तू अब हफ्ता का बात ना है। गुरु महाराज तो कहता तुरंत पहुँच जाबे। का कहता है? तुरंत देर न लागी, 1 मिनट देर न लागी अपने घरे पहुँच। काहे कि तोहार घर तोहरे तो लगे बा। का कहता है? खोजी होई तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अगर चलई वाला सही से होई पल में पहुँच जाबे, देर न लागी। एक चीज अब वहीं छोड़ दे वहीं पहुँच जाबे। आपन छोड़ दे अब वहीं पहुँच जाबे। अपनापन छूटा नहीं कि परमात्मपन भवा नहीं परमात्मा हो गया। देर देर समझ के बा। समझ में आए? तुरंत मिल जाऊं। अच्छा ऐसा न हो तो तुरंत ही कहन कि तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। तुरंत ही मिल जाए लेकिन तू सोवा था तो कैसे मिल ही भैया? तो आप
एक बात ध्यान से और सोच ले है, एक बाधा इहा बा का कहा तई, देखा अब हम लोग समझावे में कहा तई जौन दिक्कतें हमका बा वही दिक्कतें तोहका बा, तू पावत काहे नाई न। परमात्मा तब मिलता है जब परमात्मा की पाने की चाह भी छूट जाए। का कहा तई गोस्वामी तुलसीदास जी कहन कि जब से सकल कामना भागी और तब ते राम चरण लहू लागी। कामना जी रखा, का कहता है, सवाल यह उठा था कि बिना कामना को कर्म कहे बरे करी। संत लोग हमरा सबको बिल्कुल फंसा दे। देखा फसावा गाबा, हम संत महात्मा फसावा थी, जैसे मछली फसावे के लिए कांटा में आटा लगावा जाता है, लेकिन वास्तव में जब तू वो करे लायक हो जाबा, जब वास्तव में तू फसावा जात कि पहले तू जवन है कि फंसा, पहले बात जब फंसबा तो बात समझबा, जौनी दिना गुरु जान ले समझ ले तत्काल तो का पहुँचाई दे, देर तो है ना भगवान के लगे तक जाए। प्रकार के मछली फसावे वाले हो, एक आदमी मछली फसावत तू अपन भोजन करत, एक आदमी मछली फसावत तो का हुआ से ले जाके बड़े तालाब में डाल। देखा धर्म, हम अगला चैप्टर में देखे धर्म गुरु और सतगुरु में यही फर्क है जौन तू बतावा था। एक अगली सत्संग हम तोका लोग को दे, धर्म गुरु और सतगुरु में का अंतर होता है। कबीर साहब अरे जो बताएं कि एक लोहा कंचन करे एक कर ले आप समान, जवन भागवत कहा तहाँ और चीज़ें कहा तहाँ जो है कि ये धर्म गुरु हैं, लेकिन सतगुरु तो वो आटे जौन कबीर साहब करें कि भृंगी कीड़ा वो अपने समान बनावा था, वो सतगुरु होता। हम तो कल अगले चैप्टर में दे या तो 25 तारीख के दे दे। तो ध्यान रखे यह बड़े भक्ति करना अनिवार्य है, यह बड़े अपने भलाई के लिए अपने कल्याण के लिए भक्ति करना अनिवार्य है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की, बोलिए आज के आनंद की। हर हर महादेव।